Welcome back, friends. In this video we'll deal with changes in interrogative sentences. When we change from direct to indirect speech, how do we change questions? See here, when direct questions are changed into indirect speech, they are called indirect questions. तो हम देखेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस. रिमेंबर फ्रेंड्स कि अगर आपने पार्ट 1 इसका नहीं देखा हो तो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें सारे बेसिक रूल्स को मैंने एक्सप्लेन किया है. वो रूल्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, जहाँ चेंजेस होंगे वो मैं आपको बता दूंगी. सी द फर्स्ट रूल वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर एज वेल, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. तो यहाँ हम क्या करते हैं, सेड की जगह या से की जगह हम आस्क्ड का प्रयोग करते हैं, या इंक्वायर्ड का प्रयोग करते हैं, या वांटेड टू नो का प्रयोग करते हैं. सो दिस इज़ वन डिफरेंस, क्योंकि हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस में सेड की जगह पर टोल्ड का प्रयोग किया था और यहाँ हम आस्क्ड का प्रयोग कर रहे हैं. देखिए एग्जाम्पल में, दे सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट. तो सेड टू की जगह हमने इनडायरेक्ट में आस्क्ड लगाया. दे आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग दैट नाइट. सेम एग्जाम्पल को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले स्लाइड में भी, ताकि आपको समझने में आसानी हो. लेट अस सी बाकी के पार्ट्स कैसे चेंज होते हैं. सी द सेकेंड रूल, ओमिशन ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमाज. तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस रूल को कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमाज को हम इनडायरेक्ट स्पीच में रिमूव कर देते हैं. तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि रिमूव करके हम दैट कनेक्टर का यूज़ करते हैं, लेकिन WH टाइप इंट्रोगेटिव जब हमारे होंगे तो इसमें कोई कनेक्टर का प्रयोग नहीं होता है. सी हियर, नो कनेक्टर इज़ यूज्ड इन WH टाइप इंट्रोगेटिव. तो दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, हम लोग पहले वीडियोस में पढ़ चुके हैं. एक WH टाइप इंट्रोगेटिव और एक यस नो टाइप इंट्रोगेटिव. तो दोनों तरह के इंट्रोगेटिव के चेंजेस को हम लोग देखेंगे. यहाँ जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो WH टाइप इंट्रोगेटिव का है. क्या होते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव? जो कि WH वर्ड से शुरू होते हैं और जिनके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं. देखिए यहाँ पर, दे सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट. तो कैसे हमने इनडायरेक्ट बनाया है, दे आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग दैट नाइट. इफ़ यू सी द एग्जाम्पल रिटन हियर, यू विल फाइंड कि जब डायरेक्ट में व्हाट है, मतलब WH वर्ड है, तो उस सेम वर्ड को हमने इनडायरेक्ट में कॉपी कर लिया है, अलग से कोई कनेक्टर या कंजंक्शन नहीं लगाया है. देखिए इनडायरेक्ट में, दे आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग दैट नाइट. अब हम लोग येस नो टाइप के इंट्रोगेटिव को देख लेते हैं. क्या होते हैं येस नो टाइप इंट्रोगेटिव? जिसके आंसर आपको येस या नो में मिलते हो और जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, डू से शुरू हो, डज से शुरू हो, हैज से शुरू हो, हैव से शुरू हो, इज़, एम, आर, वॉज, वर, इन सब वर्ड से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं वो येस नो टाइप इंट्रोगेटिव होते हैं और इनके आंसर ईदर येस और नो में मिलते हैं. तो देखिए, जब ऐसे सेंटेंसेस को हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास हटा देते हैं और दोनों पार्ट को, मतलब रिपोर्टिंग क्लॉज को रिपोर्टेड स्पीच से ऐड करने के लिए हम इफ़ या वेदर कनेक्टर का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल देख लीजिए, दे सेड टू मी हैव यू रिसाइटेड द पोएम. तो इसके आंसर्स क्या होंगे, या यस में होंगे या नो में होंगे. इनडायरेक्ट देखिए, दे आस्क्ड मी वेदर आई हैड रिसाइटेड द पोएम. नेक्स्ट चेंज देखिए, चेंज ऑफ इंट्रोगेटिव इनटू डिक्लेरेटिव. डायरेक्ट क्वेश्चंस इनडायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं और उनका स्ट्रक्चर स्टेटमेंट का, प्लेन स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वही फॉलो करते हैं. मतलब पहले हम वर्ब ना लिख करके सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर वर्ब लिखते हैं और सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगाते हैं. यू कैन सी इन द एग्जाम्पल, दे सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट. तो हमने क्या किया,
आर यू के बदले आई वॉज लिखा है और क्वेश्चन मार्क की जगह पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया है। तो इस तरह से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो क्वेश्चंस भी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। नाउ सी द चेंज ऑफ पर्सन, ये वही रहेंगे जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है। 1 2 3 इज इक्वल टू SON, मतलब फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यू कैन सी इन द एग्जाम्पल, यू की जगह पर हमने आई का प्रयोग किया है क्योंकि यू किसके अनुसार चेंज होगा, मी के अनुसार चेंज होगा, जो सब्जेक्ट फॉर्म में आकर आई हो जाएगा। चेंज ऑफ टेंस का रूल देखिए, ये भी बेसिक रूल्स की तरह नहीं बदलेगा, मतलब सारे प्रेजेंट उनके पास्ट में होंगे। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, और जितने मॉडल्स होंगे वो उनके पास्ट फॉर्म में होंगे। ये मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। दे सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट, तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, दे आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग दैट नाइट। तो आप देखेंगे कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया। आर यू डूइंग की जगह पे हमने वॉज डूइंग लिखा है। You can check this in detail in the first video. See the next change here, change of other parts. This is also the same. ये भी चेंज नहीं होता है, जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया है वो सेम रहेगा। तो चेंज ऑफ टाइम यहाँ पर हुआ है, टू नाइट इज चेंज इनटू दैट नाइट। यू कैन सी इन द एग्जाम्पल, दे सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट। तो उसका इनडायरेक्ट जब हमने बनाया तो टू नाइट को दैट नाइट में बदल दिया है। नाउ लुक एट दिस स्लाइड, ये मैंने यस नो टाइप के स्पेशल केस को डील किया है जहाँ डमी डू का प्रयोग हुआ है। सी, सब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिगिन विथ डू, डज एंड डिड। आप देखेंगे कि कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो यस नो टाइप के होते हैं वो डू, डज या डिड से शुरू होते हैं। तो इस फॉर्म को, डू के इस फॉर्म को हम डमी डू बोलते हैं। क्यों डमी डू बोलते हैं? क्योंकि उनका सेंटेंस में कोई मतलब नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता, जस्ट क्वेश्चंस फॉर्म करने के लिए हम उनको यूज़ करते हैं। तो जब हम ऐसे क्वेश्चंस का इनडायरेक्ट बनाते हैं तो डमी डू को रिमूव कर देते हैं। यू कैन सी द एग्जाम्पल रिटन हियर, ही सेड टू मैरी डू यू लाइक स्वीट्स। तो इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, ही आस्क्ड मैरी वेदर शी लाइक्ड स्वीट्स। यू विल फाइंड हियर कि डू को हटा दिया है हमने और सिंपल पास्ट टेंस में लाइक का लाइक्ड बनाकर सेंटेंस बनाया है। लेट अस प्रैक्टिस सम एक्सरसाइजेस। पहले WH टाइप प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, ही सेड टू मी व्हेन डिड यू रीच हियर। तो क्या करेंगे, पहले सेड को आस्क्ड में बदलेंगे, ही आस्क्ड मी, फिर कोई कनेक्टर नहीं लगेगा तो ही आस्क्ड मी व्हेन आई हैड रीच्ड देयर। नेक्स्ट लेते हैं, शीला सेड टू हिम वेयर इज़ योर ब्रदर। तो सेम रूल फॉलो करेंगे, सेड के बदले आस्क्ड हो जाएगा। शीला आस्क्ड हिम, कनेक्टर WH वर्ड ही रहेगा, वेयर, और योर को किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार, हिज ब्रदर वॉज। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, दे सेड टू दीपक विच कलर विल यू चूज। तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दे आस्क्ड दीपक विच कलर ही वुड चूज। नेक्स्ट देखिए, सोहन सेड टू हर व्हाट इज़ योर नेम। तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, सोहन आस्क्ड हर व्हाट हर नेम वॉज। लेट्स प्रैक्टिस सम एक्सरसाइजेस ऑफ यस नो टाइप। देखिए, शी सेड टू मी डिड यू मीट हर। तो कैसे इनडायरेक्ट बनाएंगे, शी आस्क्ड मी वेदर और इफ़ लगाएंगे, वेदर आई हैड मेट हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू देम हैव यू गॉट योर पेंसिल्स। तो सेम रूल्स वुड बी फॉलोड, ही आस्क्ड देम वेदर दे हैड गॉट देयर पेंसिल्स। प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज किए हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, गौरव सेड टू वरुण, डिड यू लाइक द गिफ्ट? तो देखिए इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, गौरव आस्क्ड वरुण वेदर ही हैड लाइक द गिफ्ट, क्योंकि पास्ट टेंस में है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे कि मैंने ही के बाद ब्रैकेट में वरुण लिखा है। तो ऐसे केसेस में जहाँ की ही का प्रयोग किसके लिए हुआ है पता नहीं चलता, तो हम उपयुक्त व्यक्ति का नाम ब्रैकेट में लिख देते हैं। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू रीता, विल यू मीट मी टुमारो? देखिए इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, ही आस्क्ड रीता वेदर शी वुड मीट हिम द नेक्स्ट डे। So you need to learn all these rules and practice as much as you can. I have created some exercises for you here. You can practice them. Here are 10 sentences of direct speech. Change them into indirect speech and see how many of them you can do correctly. I'll meet you again with the third part. Till then, stay connected. Thank you.